हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं बनारस, तो हम लोग तैयार वैयार होकर एकदम रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। तो चलिए चलते हैं और जितना मुझसे हो सकेगा मैं दिखाऊंगी आप सभी को। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं बाहर, जिस होटल में हम लोग रुके थे उसके बाहर का है ये। और इस दिन तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, होटल में रूम मिलना भी बहुत कठिन था। बस हम लोग खड़े थे बाहर और बस अब निकलने की बारी है। मतलब यहाँ से हम जाएंगे मंदिर, तो हम सब कोई बैठ रहे थे और जा रहे थे मंदिर की ओर। तो चलिए, मैं आपको यहाँ का थोड़ा बहुत व्यू दिखाती हूँ और आप लोग भी देखिए। तो यहाँ पे ना बहुत सारे फ्लावर्स बिक रहे थे। आई थिंक ये जिस दिन हम लोग गए थे ना, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। और तो उस दिन क्या था कि बहुत सारे शायद वहाँ पे दिवाली मनाते हैं। तो उस दिन ना बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे बिक रहे थे रोड के किनारे किनारे। बहुत सारे थे, बहुत सारे। मैं तो इसमें कुछ दिखेगा कुछ नहीं भी दिखेगा, इतनी सारी थी ना। और इतना अच्छा लग रहा था, कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा जितने रियल देखने में अच्छा लग रहा था। और भीड़ तो मत पूछो, हम लोग की कार भी बहुत स्लो स्लो चल रही थी भीड़ की वजह से। और देखो कितने अच्छे लग रहे ना, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे। तरह तरह के फूल थे। ये रजनीगंधा है, ये जो दिख रहा है ना वाइट वाइट, ये रजनीगंधा है। और गेंदे थे। और एक और फ्लावर होता है जो हमेशा मतलब बहुत दिनों तक एक जैसा ही रहता है, वो मुरझाता नहीं है। जैसे वो अंकल रेड वाले शर्ट वाले अंकल ने रखा था, पर्पल कलर के होते हैं वो फूल। मैं नाम नहीं जानती हूँ। वो बहुत दिनों तक वैसे ही रहते, मतलब उसका कलर डाउन नहीं होता है। तो वो थे, बहुत सारे फ्लावर्स थे, बहुत सारे फ्लावर्स थे। और लोग लेकर के जा भी रहे थे, क्योंकि आज वहाँ पे मतलब आज जिस दिन हम गए थे उस दिन देव दिवाली मनाने वाला दिन था। और हमें तो पता भी नहीं था, हम तो बस मूड बना आ गए थे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हम गए थे मिर्ज़ापुर, फिर वहाँ से हम गए सारनाथ, फिर बनारस आते आते हम लोगों को रात हो गया था। तो रुके होटल में, फिर सुबह नहा करके फिर हम अब जा रहे हैं मंदिर। तो बस यही था। और अब आप लोग भी चलिए हमारे साथ। तो अभी हमने अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर दी। अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। और मंदिर यहाँ से काफ़ी दूर था, कम से कम 15 मिनट तो हम लोगों को लगे होंगे पैदल चलने में, मंदिर तक पहुँचने में। और वहाँ जाने के बाद पता चला हमें कि टिकट वगैरह भी लगती है। और आपका यदि बड़ा पर्स है तो आप वो नहीं ले जा सकते हो, मोबाइल नहीं ले जा सकते हो। मोबाइल यदि ले भी जा रहे हो, चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, ऐसा कुछ था वहाँ पे। और हमने जाकर के वहाँ से टिकट वगैरह लिया, फिर उसके बाद हम अंदर गए और अच्छा था।
ठीक से दर्शन हो गए थे। भीड़ तो काफ़ी थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़, ज़्यादा भीड़ थी। शायद उस दिन देव दिवाली थी ना, इस वजह से सबसे ज़्यादा भीड़ थी। ये देखो क्राउड कैसा दिख रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं अंदर, और उसके पहले मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मोबाइल रखना अलाउ ही नहीं था। तो ये जो आंगन है, 2 शायद आंगन है वहाँ पे, तो ये इस आंगन में ना बड़ा सा, ये देखो ये रंगोली बनी हुई थी। ये यूपी के मुख्यमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनकी रंगोली बनी हुई है। यहाँ पे शिव जी बने हुए हैं। तो ये रंगोली बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी, बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे पोस्टर बिछा हुआ है, पर ये कलर्स है। बहुत ही प्यारा लग रहा था। सब बहुत सारे लोग कैप्चर कर रहे थे, और ये बहुत बड़ा प्रांगण था, बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा प्रांगण था ये। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था। हो सके तो मैं कभी दोबारा भी आऊँगी। फिर हम आगे चल दिए, मतलब जहाँ में हम जा रहे थे, जिधर गंगा नदी, हम उधर जा रहे थे। ये देखो भीड़ लगी हुई है। ये जो नदी की तरफ से आ रहे थे ना, उनकी लाइन है दर्शन करने के लिए, ये वो वाली लाइन है। तो इधर आप मोबाइल रख सकते हो, बट इससे अंदर जहाँ पे शिव जी के मंदिर है, वहाँ पे मोबाइल बिल्कुल अलाउ ही नहीं है। आपको मोबाइल जमा करवाना पड़ता है, एक रसीद मिलती है, ऐसा कुछ है वहाँ पे। फिर हम चल दिए नदी की तरफ। तो ये देखो मंदिर है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, और डेकोरेशन वगैरह भी बहुत अच्छा है। व्यवस्था तो सभी को पता है किसी भी मंदिर में कैसी होती है, तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। और अच्छा है, बाकी सब तो अच्छा ही है। वो देखो नदी दिख रही है उधर, हल्की हल्की सी नदी दिख रही है। तो चलो नदी के पास चलते हैं, गंगा माता को देखते हैं। तो अभी हमें मणिकर्णिका घाट में, और हम जा रहे हैं अब बोटिंग करने के लिए। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो मैंने पापा से बोला कि पापा जी मुझे तो नाव पे बैठना ही है, यहाँ पे पानी को टच करना है जा कर के, क्योंकि नहा नहीं सकते तो टच तो कर ही सकते हैं ना। तो बस हम सभी लोग नाव में बैठ गए थे और चल दिए थे। तो ये जो थी, ये मशीन बोट थी, और लाइफ जैकेट रखे थे, तो वही सब हम सब जितने भी लोग थे सब लाइफ जैकेट पहन रहे थे, क्योंकि ताकि हम थोड़ी सी संतुष्टि हो जाए हमें कि हाँ हम सेफ़ है। कितना सेफ़ है अब तो हम पता नहीं, पर पहनना चाहिए। तो हम सभी ने लाइफ जैकेट पहना और फिर चल दिए बोटिंग करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो एक बार आना तो बनता है यहाँ पे। तो चलिए एंजॉय करते हैं नज़ारों को।
मणिकर्णिका घाट को देख के लगता है कि जीवन की सच्चाई यही है। चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी अमीर हो जाओ या कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी हो जाए, जीवन का अंत यही है और कुछ नहीं। तो चलो आगे एंजॉय करते हैं। तो बीच में हमारी नाव बिगड़ गई थी, तो हम लोगों ने नाव दूसरी ले ली, क्योंकि काफ़ी टाइम से कम 1.5 घंटे हम लोगों ने ऐसे ही बीच पानी में बिताया। और फिर दूसरी नाव आई, छाए, अच्छा हुआ कि छाए वाली नाव आई, फिर हम उसमें शिफ्ट हुए। अब हम जा रहे हैं नमो घाट। तो जो वो हाथ जोड़े हुए दिख रहा है उसे कहते हैं नमो घाट। और बस हम लोग चढ़े थे मणिकर्णिका घाट से और हमें जाना था नमो घाट तक। मतलब ऐसे बहुत सारे घाट बीच बीच में आते हैं, उनको देखते हुए यहाँ पे आना था। तो लास्ट डेस्टिनेशन हम लोगों का घाटों में यही था। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी ऐसा कुछ ये नहीं कि आने के बाद हम लोग बस यहाँ पे से मोड़ के नाव चल दी, ऐसा नहीं। यहाँ पे वो आया, फिर हम लोग यहाँ पे फिर से 15 मिनट समथिंग वेट किए। वो गया फ्यूल भरवाने के लिए, उसकी जो बोट थी उसका फ्यूल ख़त्म हो गया था, वो फ्यूल डलवाने के लिए गया। फिर हम लोग यहाँ पे कम से कम 15 मिनट थे। तो कहीं पे सेट जैसा बना हुआ है, शायद यही जो दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, हम एक था एक छाया जैसा, हाँ यही है, ये जो ग्रीन ग्रीन आप लोगों को दिख रहा था ना। तो हम लोग वहीं पे जाएंगे और वो बस घुमा करके वहीं पे लेके जाएगा। वहाँ पे हम लोग रुकेंगे थोड़ी देर, कम से कम 15 मिनट रुके थे हम लोग वहाँ पे भी, बिना स्लीपर के। इतनी देर इधर से उधर करते करते ना सच में अब ऐसा लग रहा था कितनी जल्दी हम लोग अपने गाड़ी के पास पहुँचे। स्लीपर वेपर पहने, फिर बस हो गया, घूम लिए। पर जितना भी देखिए अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम चल दिए वापस मणिकर्णिका घाट की ओर। और अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। और पानी देख देख के ना मेरे को तो बड़ा अच्छा भी लग रहा था। पर बहुत सारे लोग तो पानी के अंदर घुस के नहा भी रहे थे, तैर भी रहे थे। और देव दिवाली थी तो देखो ये सब चारों तरफ डेकोरेशन हो रहा था। और रात में अलग ही नज़ारा होता है यहाँ का, पर हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम लोग वो देखो वहाँ पे पानी में घुस के नहा रहे हैं सभी लोग। ये देखो कुछ एक आध वीडियो, कुछ क्लिप आपको ऐसे दिखेंगे। ये देखो तैरते हुए भी हैं, ये देखो तैर रहे हैं, कुछ लोग भी तो तैर भी रहे हैं। पर ये एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कितना अच्छा ना एकदम घाट के किनारे रहते हैं दिन रात, मतलब पानी को, गंगा माता के दर्शन कर सकते हैं। तो ये अच्छा लगा। और ये किला मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये जो दिख रहा है ना किला, बहुत सुंदर लग रहा था। मन तो कर रहा था यहाँ पे रुकने का, बट अब रुकने का समय नहीं था क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था हम लोगों को। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा ना। ये सब मैंने ही शूट किया था, बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो फाइनली हम आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट के नज़दीक। जीवन की सच्चाई, मणिकर्णिका घाट। तो मैं ऐसा कहती हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता, मेरी सोच ऐसी है। तो अब हम आ चुके हैं, ये देखो बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, मतलब ये सब देख करके ना बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वहाँ तो ऐसे लग रहा था कि एक नहीं बहुत सारे लोगों का, मतलब एक साथ, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो ये सब। ये देखो ये सब रात में ना बहुत अच्छा लगता। फिर फाइनली हम चल दिए घर की ओर। और काफ़ी टाइम हो चुका था। अभी तो रात हो गई, जब हम निकले थे तो दिन था। उसके बाद हम लोगों ने होटल वगैरह में खाना वगैरह खाया और फिर उसके बाद अपने शहर के लिए निकल चुके थे। टाइम मुझे याद नहीं है कितना टाइम हो रहा था, और अभी हम लोग शायद अपने सिटी में ही आ चुके हैं और काफ़ी टाइम हो चुका था।
हम लोगों को आते आते समथिंग 9 तो बज गए थे। हाँ, 9 साढ़े 9 हो गए थे आते आते हम लोगों को। तो बस यही था बनारस का टूर। आप लोग बताना कैसा लगा आप सभी को, और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आप लोगों की मोटिवेशन की ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ कमेंट करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।